हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकआर्ट स्टूडियोज़। मेरा नाम है रणवीर। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਫੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ तो तुसी अपना पुराने बिल दे विचों किसी दे विचों अपना अकाउंट नंबर देख के PSPCL दी ऑनलाइन वैबसाइट तो तुसी डाउनलोड कर सकते हो। वो मैं पिछली वीडियो दस्या सीगा, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन दे विच भी शो कर रहा और नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे विच भी दे दूंगा ताकि तुसी चेक कर सको। उस वीडियो दे विच तुसी सीख लोगे कि किस तरह तुसी अपना डाउनलोड कर सकते हो पुराना बिल या फिर मौजूदा बिल भी डाउनलोड कर सकते हो। उस तो बाद तुसी उसनूं किस तरह पढ़ना है उस दे लई तुसी इस वीडियो नूं देख सकते हो। इस वीडियो विच हुण मैं दसदा कि किवें तुसी इस बिल नूं पढ़ना है। तो जिवें तुसी पिछली वीडियो विच डाउनलोड कीता जिहड़ा बिल वो इस वीडियो दे विच मैं शो कर रहा, तुहाडी स्क्रीन ते दिख रहा होगा तुहानूं। ये बिल है जिहड़ा तुसी डाउनलोड कीता सी लास्ट वीडियो दे विच। हुण तुसी इसनूं किवें पढ़ना है जां की इहदे विच दित्ता होया वो तुहानूं मैं दस दिंदा। तां सब तो पहलां जिहड़ा तुहाडा ये लिखिआ हुंदा इत्थे ये तुहाडा कस्टमर नंबर है, कंज्यूमर नंबर, थोड़ा नाम, थोड़ा एड्रैस, फिर थोड़ा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, थोड़ा अकाउंट नंबर वो है जिहड़ा जिहदे नाल तुसीं ये बिल तुसीं डाउनलोड कीता है और थोड़ा इत्थे लिखिआ हुंदा अकाउंट नंबर। उस तो बिना बिल किस तरीके नूं जनरेट किया गया सीगा वगैरह वगैरह। इस तो बाद जिहड़ी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन तुहानूं इस बिल दे विच मिलदी है। कई बार तुसीं पता करना हुंदा तुहाडा लोड किन्ना है, ਤੁਹਾਡੇ घर का लोड किन्ना है, तो वह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ लिखा होगा कनैक्टेड लोड ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा आंदा। जिवें कि मेरा लोड है 1.96 किलोवाट, लगभग 2 किलोवाट का लोड है, तो ये मेरा कनैक्टेड लोड लिखा हुआ है। उस तो बाद जिहड़ी रीडिंग डेट है, किस तरीके नूं मेरी इन्होंने रीडिंग लिती सी बिजली बोर्ड वालियां ने, वो सी 23 अगस्त 2020 इत्थे मैंशन की हुई है। उस तो बाद पुरानी जो रीडिंग लीती सी इन्होंने 28 जून 2020 में लीती सी। फिर मेरी बिजली की जो मीटर की रीडिंग आई सी नवी वो इत्थे लिखी हुई है, तो पुरानी रीडिंग इत्थे लिखी हुई है। ये ओल्ड वाली थोड़ी पुरानी रीडिंग है, तो न्यू वाली थोड़ी नवी रीडिंग सी। तो ये हिसाब नाल तुसीं अगर अपनी यूनिटां देखोगे कितनी यूनिटां थोड़ी खर्च होईयां ने या कंज्यूम होईयां ने, तो वह 232 बनदियां ने। 17,175 दे विचों तुसीं 17,407 अगर घटाओगे, सॉरी माफ़ करना, 17,407 दे विचों 17,175 यूनिटां घटाओगे तो थोड़ी 232 यूनिटां बन जाणगियां। उस तो बाद तुहानूं मैं दसना चाहांगा कि थोड़े जिहड़े बिजली का बिल हुंदा उहदे विच सिर्फ थोड़े यूनिटां दे खर्चे नहीं हुंदे, उस तो बिना भी कुछ चार्जिस हुंदे ने, फिक्स चार्जिस हुंदे ने, टैक्स हुंदे ने, किराए दे पैसे हुंदे ने वगैरह वगैरह। वो सारे जोड़ के थोड़ा बिजली का बिल बनता है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कई बार लगता है ਤੁਹਾਡਾ बिल यूनिट के हिसाब के नाल नहीं आ रहा, जो कि यूनिट का प्राइस लगभग 5 ਜਾਂ 6-7 रुपए होंगे, उसके हिसाब नाल नहीं आ रहा बल्कि ज़्यादा आ रहा। वो क्यों होंगे? क्योंकि थोड़े फिक्स चार्जिस वगैरह, रेंटल वगैरह, टैक्सिस वगैरह भी थोड़े पै रहे होंगे ने, तो सारे जोड़ के थोड़ा बिजली का बिल बनता है। तो जिहड़ा हुण तुहानूं मैं समझाऊँगा, थोड़ा ध्यान दिओ। थोड़े फिक्स चार्जिस होंगे ने, ये थोड़े फिक्स चार्जिस लिखा हुआ है। फिक्स चार्जिस विच की करते हैं कि थोड़ा जिहड़ा लोड होंदा है ਉਹਦਾ 80% 80% कैलकुलेशन वास्ते यूज़ करते हैं। जिमें कि मान लो मेरा लोड सीगा 1.96, तो इत्थे इन्होंने ਉਹਦਾ 80% कैलकुलेट कर लिया 1.57 किलोवाट। उस तो बाद यह रेट जिहड़ा मेरा पैना वो बन पैंदा रेट पर किलोवाट पर मंथ, मतलब कि किन्ने रुपए हर किलोवाट उत्ते मैनू हर महीने पैणगे। तो मेरे 35 पैंदे ने। ये थोड़े लोड के उपर डिपेंड करता, थोड़ा लोड ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे भी पै सकते हैं। उस तो बाद मेरा बिल पीरीयड कितना है, किन्ने दिन का बिल है, तो ये लगभग थोड़ा बिल आता है 2 महीने के बाद। तो पर कई बार थोड़े दिन उपर थले होंगे ने, तो इस विच मेरे 56 दिन का बिल है। उस तो बाद टोटल फिक्स चार्ज कैलकुलेट करने वास्ते इन्होंने फॉर्मूला दिता होया A × B × C × 12 डिवाइड बाय 366। तो ये ABC की है इत्थे
ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ए लिखा होया ए, फिर लिखा होया बी। मैं एक बार इरेज करके दोबारा दस देना हूँ। ए जिहड़ा ए लिखा होया ये बी है, ये तुहाडा सी है। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इस फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ भर के अपना टोटल फ्यूल फिक्स चार्जिस कढ़ सकते हो। फिक्स चार्जिस की होणगे ए गुणा बी गुणा सी गुणा 12 डिवाइड बाय 366। तो ये सारे ए बी सी जिहड़े सीगे इन्हां नूं करके 101 रुपए का फिक्स चार्जिस मेरे बन गए। तुसीं एक गल गौर करना कि इन्हां दे जिहड़े मेरे चार्जिस वगैरह ने इन्हां दे लैफ्ट साइड ते एक डिजिट अपना इंग्लिश का एक लैटर लिखा हुंदा, करैक्टर लिखा हुंदा, जिवें ए है, इत्थे बी है, अगे सी डी होणगे। ये नोट करते रहना। हुण जिवें मैं साइड ते नोट कर लैना, मेरा ए दे विच है 101 रुपए, तो मैं 101 लिख लिया। मैं 101 इत्थे साइड पे लिख लेना। ये थोड़ा काम आऊगा थोड़ी टोटल बिजली का खर्चा कैलकुलेट करने के टाइम पे। हुण उस तो बाद आते हैं मेरे एनर्जी के चार्जिस। एनर्जी चार्जिस की हैं जो मेरी बिजली की खपत हुई है उहदे हिसाब नाल जिहड़े मेरे चार्जिस बनते हैं। एक गल गौर करना कि इत्थे तुसीं देख सकते हो इन्हां ने यूनिटां के हिसाब नाल बिल दिता हुंदा। हुंदा की है असल दे विच कि तुहानूं पता होवे कि जिहड़ियां हर महीने तुहानूं पहलियां 100 यूनिटां हुंदियां ने ये वालियां, उन्हां दा जो पर यूनिट प्राइस हुंदा है कि पर यूनिट रेट हुंदा है वो घट हुंदा है। पहलियां 100 यूनिटां हर महीने वो रेट हुंदा है 4 रुपए 49 पैसे। ठीक है। उस तो बाद जिहड़ियां 100 तो लेके 300 तक दियां 200 यूनिटां बननगियां उन्हां दा रेट हुंदा है 6 रुपए 34 पैसे। मतलब पहलियां यूनिटां सस्तियां होणगियां, तुसीं जिन्नी बिजली ज़्यादा खर्च करोगे उहदा उन्ना ही रेट वध लगूगा। उस तो बाद अगर 301 तो लेके 500 तक दी 200 यूनिटां दे विच थोड़ा बिजली का अलग रेट होगा, क्योंकि मेरी यूनिटां इन्नियां है नहीं तां करके इत्थे जीरो शो हो रहा है। थोड़ा अगर बिल ज़्यादा है, थोड़ी यूनिटां ज़्यादा कंज्यूम होंदियां ने तां इत्थे लिखा हो मिल जूगा। थोड़ियां यूनिटां अगर 500 तो भी उपर चले जांदियां ने तां उहदा रेट इत्थे लिखा होएगा। ये लगभग इस तो थोड़ा ज़्यादा हुंदा 6 रुपए 34 पैसे तो। तां हुण इन्हां ने की कीता 100 यूनिट हर महीने हुंदी है तां बिल तुहानूं दस्सिया मैं 2 महीने बाद आंदा है, तां 100 2 हर महीने दी करके 200 यूनिटां 2 महीने दियां कैलकुलेट कर लिया इन्हां ने। मेरे टोटल यूनिटां तुसीं देखिया सी इत्थे 232 लिखा होया, 232 चों 200 यूनिटां मेरे 100 यूनिटां दे विच कवर हो गईयां। उस तो बाद जिहड़ी बाकी यूनिटां बचियां 32 यूनिटां बचियां उन्हां दा रेट 6 रुपए 34 पैसे बनूगा। तां इन्हां ने कैलकुलेट कर लिया इत्थे 200 नूं 4.49 दे नाल मल्टीप्लाई करिया तां 898 रुपए बन गए। फिर 32 नूं 6 रुपए 34 पैसे दे नाल मल्टीप्लाई करके 202 रुपए 88 पैसे बन गए। इन्हां दोनों का जोड़ करके टोटल जिहड़े मेरे एनर्जी के चार्जिस बने वो 1101 रुपए बन गए। तो मैं हुण इत्थे लैफ्ट साइड राइट साइड पे अपने लिख लेना बी दे विच मेरे 1101 रुपए बने। उस तो बाद आंदा है अपना FCA चार्जिस। सी दे कैटेगरी दे विच आंदा है। FCA हुंदा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। तो ये कोई चार्जिस में लगभग मैनू है नहीं। ये एडिशनल सर्विस चार्जिस के यूनिटां के हिसाब नाल जो कि मेरी 232 सीगियां उहदे हिसाब नाल रेट पर किलोवाट 0.3 रुपए के हिसाब नाल मल्टीप्लाई करके अपना 70 रुपए बन जाऊगा। 232 नूं 0.3 दे नाल मल्टीप्लाई करके 70 आ जाऊगा। तो अपना सी दे विच की आना 70 आ जाऊगा। उस तो बाद रेंटल जां किराए थोड़े जो मीटर हुंदा उहदा तुहानूं किराया देना पैंदा। तो किन्ना देना पैंदा तुहानूं इत्थे पता लग जाऊगा। जिहड़ा ये मीटर रेंटल है देखो तुसीं इत्थे मीटर रेंटल लिखा है, ये तुहाडा 15 रुपए है जो मेरे बिल के हिसाब नाल। तुहाडा बिल तुसीं अपना चैक कर लिओ। MCB रेंटल दे विच 7 रुपए आंदे ने। उस तो बाद स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है जो 1 रुपए 98 पैसे। सेम टैक्स मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट नूं जांदा है 1 रुपए 98 पैसे। तो टोटल रेंट जिहड़ा मैनूं किराया देना पैंदा अपने मीटर का वो 25 रुपए 96 पैसे बनता है। तो इनू भी मैं साइड पर लिख लेना डी दे विच 25 रुपए 96 पैसे।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ईडी 165 रुपये, फिर IDF 64 रुपये, फिर म्यूनसिपल टैक्स 25 रुपये, काउ सैस लगता है 5 रुपये। तो टोटल करके 259 रुपये का टैक्स लग जाता मैनू, लगभग 260 रुपये बन जाते हैं। तो मैं ई दे विच मेरे लगे टैक्स जोड़े मैनू लगे 259 लिख लिया। उस तो बाद कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट वगैरह थोड़ी होवे जां थोड़े अनपेड बिल वगैरह होणगे वो तुहानूं इत्थे मिलणगे। मेरा कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट तो नहीं सीगा, 0 सीगा टोटल। उस तो बाद ये -30 रुपये ने, तो मैं इत्थे लिख लिया। एफ दे विच मैनू 0 है, जी दे विच मैनू -30 रुपये ने। थोड़ा मैं स्क्रोल कर लेना बिल नीचे की तरफ, आप देखते हैं और खर्चे भी हैं, थोड़ा ऊपर कर लें ना। हुण संडरी चार्जिस, थोड़े कोई पुराने चार्जिस वगैरह या तुहानूं थोड़ा बकाया वगैरह इत्थे तुहानूं पता लग जूगा। मेरा ये 0 है दोनों, तो मैं इत्थे एच दे विच 0 और आई दे विच भी 0 लिख लेना। उस तो बाद अगर तुसीं स्पैशल कम्यूनिटी नूं बिलोंग करते हो तो तुहानूं कुछ कंसैशनस मिलते हैं, तुहानूं सबसिडी मिलती है। वो थोड़ी सबसिडी इत्थे लिखी होगी, तुसीं वो इहदे विच घटा लेनी है। थोड़ा बिल जो चार्जिस बनणगे उहदे विच घट जाणगे। तो मेरी कोई सबसिडी नहीं है, तो जे दे विच मेरा 0 है। उस तो बाद के दे विच भी मेरा 0 ही लिखा हुआ है, तो मैं के दे विच भी 0 ले लेना। हुण जिहड़ा मेरा टोटल बिल बनिया वो इन्हां सारियां दा प्लस जा माइनस करके, मतलब कि जोड़ जा घटाव करके बनया है। जिमें कि ए और बी और सी और डी ई तक मैं सारे जोड़ कर लेने ने, फिर एफ नू घटा देना है और जी एंड एच नू जोड़ देना है, और फिर आई जे के सारे नू घटा देना है। तो इस तरह ये फार्मूला जो मैं इस तरह साइड लैफ्ट साइड राइट साइड पर अपन वैल्यूज लिखियां सीगियां, इन्हां सारियां ते वो फार्मूला लगा के मेरा टोटल बिल जो है वो बन जूगा। ये इत्थे लिखा हुआ है 1530 रुपये। तो मेरा टोटल जो बिल बनया 1530 रुपये बन गया। इन्हें सारे का कैलकुलेशन भी लिख देना मैं तुहानूं। ये बनी सीगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी प्लस एच माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो ये मेरा फार्मूला बनता है। तुहानूं ये करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि पहला ही हो रखा हुंदा है। तुहाडा बिल तुहानूं लगदा गलत है, तुसीं एक बारी कैलकुलेट चैक कर लेना। पर जो मेरा फाइनल ये फार्मूला यूज़ करन तो बाद जो मेरी वैल्यू बनी है वो बनी है 1530 रुपये। मैं दोबारा लिख देना 1530 रुपये बने ने टोटल। ठीक है। उस तो बाद तुम थोड़ा जिहा होर नीचे ले चलना है। हुण आपां जिहड़े बाकी दे मान लो मैं बिल लेट भरदा तो उहदे वास्ते जो खर्चे वगैरह पैणगे वो भी तुहानूं दस देना। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1530 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਭਰੂੰਗਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 31 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 31 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 1561 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਫॉर 6 ਸਾਈਕਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 465, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ 181, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 172 ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 214 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ 263 ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 320 ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਟਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ, ਅਗਲੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ everyone।